जय श्री श्याम में दोबारा क्लास 10 के 5 चैप्टर के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो कि मैं एक बार में ही आपको सारे क्वेश्चंस की कुछ डिटेल्स हैं जो कि आप ये देख रहे हैं 5.1 में। जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ बहुत अच्छे से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका मैंने दे रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ये हिंदी मीडियम है और ये इंग्लिश मीडियम में मैं आपको बता रही हूँ। दोनों ही मीडियम से आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। राइट द फर्स्ट 4 टर्मिनल्स द AP when the first term A and the common difference D are the given as a following। मतलब उन्होंने बोला कि हमने फर्स्ट A दे रखा है, D दिख रखा है, हमें फर्स्ट टर्म निकालना है, सेकंड टर्म निकालना है, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। कितने टर्म्स निकालने हैं? 4 टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाता है? A1 इक्वल टू ए, मतलब फर्स्ट वाला इक्वल टू 10 दे रखा है। सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं? A2 इक्वल टू ए। इस तरीके से सारी चीज़ें लिखते चलना, मैं समझाती चलती हूँ आपको। फर्स्ट फिर A2 निकालने के लिए A2 इक्वल टू A1 प्लस डी, मतलब A1 जो अपना निकाला है 10 और D हमारा कितना दे रखा है? 10। तो ये हो गया 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। थर्ड टर्म निकालने के लिए A3 इक्वल टू A2 प्लस डी, तो A2 जो निकाला है 20, उसमें D प्लस कर देंगे 10, तो ये आ गया हमारा A3। फोर्थ टर्म निकालने के लिए हमारा क्या हो जाएगा? A3 प्लस डी, तो A3 प्लस डी मतलब A3 हमारा जो निकला है 30 प्लस हमारा क्या आ गया? D 10। ठीक है, उसके बाद हमारा ये आ गए 40, ये हमारे हो गए 4 टर्म। इस पूरे क्वेश्चन में जो सेकंड वाले में है वो इसी तरीके से आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। एक एक चीज़ में आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में ये रहा, हिंदी मीडियम की बुक ये रही, तो आप में कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि हिंदी मीडियम क्या है, इंग्लिश मीडियम क्या है। ये पूरा क्वेश्चन आपको इसी तरीके से आपको 4 टर्म्स पूरे सबके निकालने हैं। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको करके दिखा दिया है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन में ये रहा आपका पूरा AP के प्रथम पद। तो इसमें सी का थर्ड इंग्लिश मीडियम में क्या क्वेश्चन आ जाएगा? फॉर द फॉलोइंग AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो ये हमारी सीरीज चल रही है। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसका थर्ड का ये रहा, यहाँ से आप देखते चलना। ये रहा थर्ड क्वेश्चन का, ये रहा 3 1 -1 -3। इसी तरीके से ये वाला मैं कर रही हूँ। तो इसमें फर्स्ट टर्म अपना क्या हो जाएगा? A इक्वल टू 3 हो गया। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? D इक्वल टू मतलब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, तो ये आ गया A2 माइनस A1। तो ये हो गया A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है? 1 है। A2 की वैल्यू कितनी है? 1 है। और A1 की वैल्यू कितनी हो गई? 3 है। तो 1 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ गया? -2। ये हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पूरा इसी तरीके से आपको, थर्ड क्वेश्चन पूरे क्वेश्चंस हैं वो इसी तरीके से आपको करने हैं। फर्स्ट टर्म निकालना है एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द AP एज इफ दे फॉर्म आर एन AP, फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड आल्सो राइट द 3 मोर टर्म्स। इसके आगे की 3 मोर टर्म्स अपन को निकालने हैं। किस तरीके से निकालेंगे? जैसे ये अपना क्वेश्चन है गिवन 2 4 3 2 4 3 2 4 8 और 16। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 मतलब यह हो गया 4 माइनस 2, यह आ गया। फिर ऐसे ही अपन A3 माइनस A2 निकालेंगे तो हो जाएगा 8 माइनस 4 आ गया। फिर यहाँ से हम निकालेंगे A4 माइनस, यहाँ से निकालेंगे हम A4 माइनस A3, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 8। ये हमारे सारे आ गए 3 मोर टर्म्स। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स आर नॉट द सेम, मतलब ये कोई सेम प्रोग्रेशन तो आ नहीं रहे हैं, तो हैंस इट इज़ आ नॉट एन AP। ये क्या नहीं है? AP प्रोग्रेशन नहीं है। इसी का फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे कह रही थी, मैंने सेकंड से स्टार्ट करे थे। ये आपके सारे क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 4 अब फर्स्ट क्वेश्चन ये है। फर्स्ट क्वेश्चन का भी मैं आपको अच्छे से एक बार एक्सप्लेन, जैसे कि आपको A दे रखा है और D दे रखा है और N दे रखा है। तो सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ द इन AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 और D, यहाँ से हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? AN इक्वल टू 7 प्लस 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 1 7, 7 3 ज़ा 21 और 7 प्लस करेंगे तो 28। ये अपना क्या आ गया है? AN। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे। ये क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि क्लास मैंने आपको पिछली वीडियो में 5.2 के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। ये 5.1 एक ही बार में मैंने आपको पूरा एक एक क्वेश्चन में जो जो एक्सप्लेन करना है, वो सॉल्यूशन करना है, वो मैंने आपको समझा दिया है।
इसमें और भी कुछ डाउट हो तो आप मुझे नेक्स्ट ब्लॉग में बताने की कोशिश करना कि मैम ये क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, तो मैं बताने की कोशिश करूँगी। नोट डाउन अच्छे से कर लेना, क्योंकि एक एक स्टेप बाय स्टेप मैंने हर एक क्वेश्चन में से एक एक क्वेश्चन आपको समझाया है। आगे के क्वेश्चन आपको यदि कुछ डाउट होता है रूट में, पॉइंट में, कुछ भी डिफरेंस में आपके क्वेश्चन कहीं से भी आप कोई भी क्वेश्चन करके नहीं आ रहा है समझ में, तो आप मैं समझाने की और नेक्स्ट ब्लॉग में कोशिश करूँगी। तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताना, और कोशिश ये करूँगी कि मैं लाइव आने की कोशिश करूँगी। तो लाइव का टाइम मैं आपको फिर ब्लॉग में बता दूँगी कि क्या टाइमिंग है मेरा, तो उसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक्स, जय श्री श्याम।